Hi, all of my viewers. Welcome to my channel IGN Trinity. So, students and friends, today's topic is nomenclature of haloalkanes and haloarenes. First, monohalogen derivatives of naming haloalkanes or alkyl halides. Methyl chloride, ethyl bromide, N-propyl iodide, isobutyl chloride. ये जो नेम्स आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे कौन से नेम है? कॉमन नेम्स है जिसको हम ट्रैवल सिस्टम भी कहते हैं। ओके, इसमें तीन तरह के और प्रीफिक्स वाले नेम हैं जैसे कि नॉर्मल, आइसो एंड न्यू। सो नॉर्मल में क्या, नॉर्मल, आइसो और न्यू ये तीनों में डिफरेंस क्या है? नॉर्मल स्ट्रेट चेन रहेगा, आइसो में सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक मिथिल ग्रुप अटैच रहेगा और नियो में चेन के सेकेंड लास्ट कार्बन पर अप एंड डाउन में मिथिल ग्रुप्स अटैच रहेंगे। सो अगर जहाँ पे टी फॉर्म आपको दिखता है वो आइसो है और जहाँ पे प्लस फॉर्म आपको दिखता है वो नियो है। ओके, सो ये बेसिक नॉमेनक्लेचर है जिसमें कार्बन चेन को नंबर करने के साथ साथ उसके सब्स्टिट्यूट को भी नंबरिंग करना ज़रूरी रहता है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये कार्बन है CH3, CH2, 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 CH3। ओके, ये पेंटेन है, 5 कार्बन है, एन पेंटेन। इसका पेरेंट नेम क्या होगा? एन पेंटेन, जो हम ट्राइबल सिस्टम में और कॉमन नेम में देखते हैं। ओके, बट अगर यही एन पेंटेन को मुझे आइसो में कन्वर्ट करना है सो ये लास्ट वाला जो मिथिल ग्रुप है ये इसके सेकंड लास्ट कार्बन पे आकर अटैच हो जाएगा। ये CH3, ये CH2 और ये CH3, ये हो जाएगा आइसो फॉर्म, बट इसका नॉमेनक्लेचर आइसो पेंटेन में ही रहेगा। ओके, ये IPC नॉमेनक्लेचर नहीं है, ये क्या है? कॉमन नेम है। सो कॉमन नेम में जब आप स्ट्रेट चेन कार्बन को नंबरिंग करेंगे तो उसके साथ साथ सब्स्टिट्यूट के भी नंबर कंसीडर आपको करना है। ओके, नेक्स्ट नियो में ये सेकंड लास्ट ये लास्ट वाला कार्बन इसके सेकंड लास्ट कार्बन पे अटैच हो जाएगा। CH3, C, CH3, CH3 एंड CH3। सो ये हो जाएगा नियो फॉर्म, ये हो जाएगा नियो पेंटेन। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, IUPAC systems of haloalkanes। ओके, सो फर्स्ट रूल ये कॉमन रहता है सभी इसमें, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जिसको हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करने के बाद उसका पेरेंट अल्केन नेम हम आइडेंटिफाई करेंगे। सेकेंड रूल है लोवेस्ट लोकेंट रूल। लोवेस्ट लोकेंट रूल में आपको सबसे पहले ये देखना है कि जहाँ पे हैलोजन, जिस कार्बन पे हैलोजन अटैच है उस कार्बन का सबसे लोवेस्ट नंबर आना चाहिए जब आप IPC नॉमेनक्लेचर करेंगे। ओके, नेक्स्ट थर्ड रूल में आपको प्रायोरिटी देनी है हैलोजन के नंबर को और उसके बाद प्रायोरिटी देनी है फिर सब्स्टिट्यूशन को कि क्या किस तरह का सब्स्टिट्यूट हुआ है। जैसे कि एक सब्स्टिट्यूएंट है तो उसके लिए किसी भी तरह का कोई प्रीफिक्स नहीं रहेगा, बट अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट रहते हैं तो उसके लिए डाई, ट्राई, टेट्रा इस तरह के प्रीफिक्सेस आएंगे। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट किस टाइप का है, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, M है, E है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से E पहले आता है तो E का नॉमेनक्लेचर आप सबसे पहले करेंगे और M का नॉमेनक्लेचर आप बाद में करेंगे। ओके, तो यहाँ पे कुछ नॉमेनक्लेचर दिए हुए हैं जैसे कि ब्रोमो इथेन है, 1 ब्रोमो प्रोपेन है, 2 क्लोरोप्रोपेन है, 1 आइडो 2 मिथिल प्रोपेन है, 2 ब्रोमो 5 मिथिल हेक्सेन है, 2 क्लोरो 2 मिथिल प्रोपेन है, 2 क्लोरो 2 3 डायमिथिल पेंटेन है, 1 क्लोरो 2 2 डायमिथिल प्रोपेन है। यहाँ पे बहुत सारे नॉमेनक्लेचर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे एक तरह पे अल्किल हलाइड्स दिए हुए हैं, उसके बाद कॉमन नेम्स भी गिवन है और IPC नेम्स भी गिवन है जो कि बहुत इजी है, आप इजीली कर लोगे। ओके,
ये हो गए सारे के सारे मोनोहैलोजन के नॉमेनक्लेचर्स। इसके बाद आते हैं फिर डायहैलो और पॉलीहैलो डेरिवेटिव्स, जिसमें एक से ज़्यादा हैलोजन एटम्स रहेंगे और उसके नॉमेनक्लेचर्स आपको करने हैं। इसमें सबसे फर्स्ट अगर रूल में आप देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या आ रहा है इसमें, अल्किलिडीन डायहलाइड, जेमिनल डायहलाइड एंड अल्किलिडीन हलाइड्स। इसमें सबसे फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है इथिलीडिन डाइक्लोराइड। इथिलीडिन डाइक्लोराइड्स में आपको ये देखने को मिलता है कि CH3CH, मतलब जो सेकंड CH है उस पर 2 Cl अटैच है। ओके, ये है इथिलीडिन डाइक्लोराइड। नेक्स्ट देखो यहाँ का जो बीच का जो कार्बन है उसमें 2 क्लोरीन है, जिसमें आइसोप्रोपिलिडिन डाइक्लोराइड है। ओके, उसके बाद प्रोपिलिडिन डाइक्लोराइड है। ये हो गए जेमिनल। जेमिनल में आपको सिर्फ ये दिखेगा कि ये अल्किलिडीन डायलाइड और अल्किलिडीन हलाइड, ये सारे के सारे जेमिनल हलाइड्स डायलाइड्स में आते हैं। क्यों जेमिनल डायलाइड्स में आते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्बन पर एट ए टाइम 2 हैलोजन्स ग्रुप अटैच है। तो जहाँ पे एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन, एक से ज़्यादा हैलोजन ग्रुप्स अटैच रहेंगे, वो सारे के सारे किस में आएंगे? जेमिनल में आएंगे। विसिनल डायलाइड्स में एडजेसेंट कार्बन एटम पर हलाइड्स ग्रुप अटैच रहेंगे, एडजेसेंट कार्बन एटम पर हलाइड्स ग्रुप अटैच रहेंगे, तो वो सारे के सारे किस में आएंगे? विसिनल डायलाइड्स में। इसमें कौन कौन से आते हैं? अल्किलिन डायलाइड और अल्किलिन हलाइड्स। ओके, यहाँ पे फिर से कुछ चार्ट दिया है। चार्ट में कुछ नॉमेनक्लेचर दिए हैं, स्ट्रक्चर से, कॉमन नेम से, IPC नेम से। ओके, जिसमें एरिल हलाइड्स के भी नॉमेनक्लेचर गिवन है। नेक्स्ट है नेमिंग ऑफ हैलो एरिन्स और एरिल हलाइड्स। इसमें देखिए आपको क्लोरोबेंजीन दिखाई दे रहा है, ब्रोमोबेंजीन दिखाई दे रहा है, आयोडोबेंजीन दिखाई दे रहा है। उसके बाद एक ही बेंजीन रिंग पर 2 क्लोरीन एटम अटैच है, बट यहाँ पे पोजीशन क्या है? 1 2। यहाँ पे पोजीशन क्या है? 1 पर एक क्लोरीन है और उसके बाद 2 पर क्लोरीन है। ठीक है, सो अगर 1 2 पोजीशन आती है तो ये ऑर्थो पोजीशन है। इसको हम 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन भी कह सकते हैं और या फिर ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 2 क्लोरोट्यूलिन, टोलिन मतलब CH3। अगर इसमें से Cl निकाल दिया जाए तो जो CH3 और बेंजीन रिंग आपको दिखाई दे रही है वो सिंपल टोलिन है। ओके, बट यहाँ पे जब नंबरिंग करेंगे तो CH3 को फर्स्ट नंबर देंगे और Cl की प्रायोरिटी सेकंड आएंगी, तो ये 2 क्लोरोटोलिन हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये 3 क्लोरोट्यूलिन है, मतलब ये ऑर्थो पोजीशन में है, 1 2 पोजीशन है, सो ऑर्थो क्लोरोटोलिन हो जाएगा। ये मेटा पोजीशन में 1 3 पोजीशन में है तो मेटा क्लोरोटोलिन हो जाएगा। ये 1 4 पोजीशन में है मतलब पैरा क्लोरोटोलिन हो जाएगा। यहाँ पे 2 Cl है बट 1 4 पोजीशन में है तो ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा। ये सिमेट्रिकल कंडीशन में 1 3 5 पे तो ट्राइब्रोमोबेंजीन मतलब सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आपका ये नॉमेनक्लेचर पार्ट एंड होता है। उसके बाद आइसोमेरिज्म इन हैलो अल्केन्स एंड हैलो एरिन्स, ये टॉपिक है। इसमें ये छोटा टॉपिक है, जैसे कि आइसोमेरिज्म इन हैलो अल्केन्स और हैलो एरिन्स। व्हाट इज आइसोमेरिज्म? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट structural presentation and skeletal structure is different. Okay, structural rearrangement is different but molecular formula is same. So chain isomerism means simple straight chain में अगर substitution करके उसको कंडेंस किया जाता है, मतलब ओपन स्ट्रक्चर से कंडेंस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जाता है, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो वो चेन आइसोमेरिज्म रहेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो N पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन हम देख रहे हैं,
ये तीनों भी एक दूसरे के क्या है, चेन आइसोमेरिज्म है। ओके, पोजीशन आइसोमेरिज्म मीन्स यहाँ पे पोजीशन चेंज हो जाएंगी। सपोज यहाँ पे आयोडीन ग्रुप 1 आयोडोप्रोपेन ये 1 पोजीशन पे है, तो सेकंड इसमें क्या पे हो रहा है 2 आयोडोप्रोपेन, मतलब 1 से कन्वर्ट होकर पोजीशन क्या आ गई 2, बट स्ट्रक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सेम। ओके, सो ये हो गया आपका आइसोमेरिज्म इन हैलो अल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। फर्स्ट जो सॉल्व एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स that have molecular formula C5H11Br. Name each isomers according to their IUPAC system and classify them as primary, secondary, tertiary. Okay, मतलब आपको टोटल C5H11Br में टोटल 8 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म सबको ड्रॉ करने हैं। उसके बाद जिस कार्बन पर Br ग्रुप अटैच करेंगे आप हर स्ट्रक्चर में, उस कार्बन का डिग्री मीन्स प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्शियरी है, ये भी आपको स्पेसिफाई करना है। ओके, सो आंसर दिया हुआ है, आप ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करने के बाद आंसर चेकआउट कीजिए, आप सही है क्या वो देखिए। सेकेंड एग्जाम्पल है 10.2, write structural formula and gives IUPAC name of isomer C4H8Cl2। ओके, C4H8Cl2 ये स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया है, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है। इसमें आपको वेरियस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने, कितने स्ट्रक्चर जितने स्ट्रक्चर ड्रॉ हो सकते हैं उतने करने हैं, और उसमें IUPAC नेमिंग भी उसका करना है। नेक्स्ट है राइट IUPAC नेम्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स दिए हैं जिसका आपको IUPAC नेम करना है। IUPAC नेमिंग करते वक्त आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि उसके जो रूल्स है, IUPAC नॉमेनक्लेचर के जो रूल्स है वो आपको अच्छे से पता होना ज़रूरी है। साइक्लो क्या है, ओके, साइक्लो में किस तरह का नॉमेनक्लेचर किया जाता है, साइक्लो में कौन कौन से प्रीफिक्सेस लगते हैं। सेकेंड थिंग कि स्केलेटल स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, ओपन स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, कंडेंस स्ट्रक्चर कैसे लिखे जाते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, ये आपको चीज़ें पता होना ज़रूरी है, तब भी आप अच्छे से नॉमेनक्लेचर कर पाएंगे। इसके भी सॉल्यूशंस यहाँ पे गिवन है। ओके, इसके भी सॉल्यूशंस यहाँ पे गिवन है। ओके, ये इसके सॉल्यूशंस है। उसके बाद हम आते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम पर। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दिए हैं 10.1 से लेकर। ओके, देखिए बहुत इजी प्रॉब्लम्स है। उसके बाद 10.1 के बाद लेकर 10.7 तक आपको प्रॉब्लम्स दिए गए। ठीक है, ये प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आप एक कॉपी में लिख कर रखिए उसके आंसर्स। उसके बाद जब मैं आंसर्स बताऊंगा दूसरे वीडियो में, तब आपको वो देखने हैं और चेकआउट करने हैं और ख़ुद को ही नंबरिंग देना है। सो यहाँ पर हैलो अल्केन्स और हैलो एरीन्स का, यहाँ पर हैलो अल्केन्स और हैलो एरीन्स का बेसिक पार्ट ख़त्म हो चुका है। इसके बाद के वीडियो में हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स की, जो कि मेन पार्ट है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।